दोस्तों नमस्कार, आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर, आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एसडीजी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो देखिए, ये जो रैंक रही भारत की 112वीं थी और जो लक्ष्य है 17वीं, ठीक ना। लेकिन अभी क्या है, 112वीं रैंक है, बहुत पीछे है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, राइट टू फ्रीडम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो देखिए, ये जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, जो राइट टू फ्रीडम है, यह है 19 से 22। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 से 22। इसमें क्या होता है, इसमें भाषण, अभिव्यक्ति, आंदोलन आदि करने की क्या होती है, स्वतंत्रता होती है, ठीक ना। अनुच्छेद 19 जो है 6 स्वतंत्रता देता है और अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, इल नीनो का संबंध किससे है? तो देखिए, इल नीनो जो है इसका जो संबंध है महासागरीय तापमान से, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महासागरीय तापमान। इल नीनो जो प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि से संबंधित घटना को बताता है, ठीक ना। इसका जो प्रभाव होता है मानसून पर असर होता है और जो विपरीत प्रभाव होता है उसे बोलते हैं अननीनो। जो विपरीत प्रभाव होगा वह अननीनो बोला जाएगा और जो प्रभाव होता है वह मानसून पर असर डालता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर इरावाट किस संस्था से संबंधित है? तो देखिए, जो एआई आधारित जो कंप्यूटर है इरावाट, यह CDAC से, सी डैक से, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक ना। कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे, फिजिकल डिफिसिट का क्या अर्थ है? तो देखिए, जो इसका अर्थ है व्यय और आय से, ठीक ना। व्यय ज़्यादा हो, जब आय जो है आय से ज़्यादा व्यय हो रहा है, ठीक ना, यही कारण है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब होता है जब सरकार का खर्च उसकी आय से अधिक होता है उसको फिजिकल डिफिसिट बोलते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो देखिए, जो मिला है नरगिस मोहम्मदी को, ठीक ना। तो नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने क्या किया था, मानवाधिकार और महिलाओं के अधिकारों के लिए सम्मानित किया गया है। इनको किस लिए सम्मानित किया गया है? मानवाधिकार और महिलाओं के अधिकारों के लिए सम्मानित किया गया है। यह नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 1901 में। इसके संस्थापक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल, ठीक ना। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8, डीएनए की संरचना की खोज किसने की?
तो देखिए जो डीएनए की खोज की है वाटसन और क्रिक दोनों ने मिलकर की है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कब की थी? 1953 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए जो 42वें संशोधन द्वारा? तो देखिए कुल 3 शब्द जोड़े गए हैं, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3। ठीक, कौन कौन से? तो देखिए कौन कौन से, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, ठीक ना। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो देखिए जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? अंटार्कटिका, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ठंडा मरुस्थल है और सबसे बड़ा है, ठीक ना। यह जो है सबसे ठंडा मरुस्थल कौन है? अंटार्कटिका। और सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल, ठीक ना। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान रहा? तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान रहा? तो ये जो है 107वां स्थान। अभी बहुत मतलब बहुत 195 देशों का निकाला जाता है, तो इसमें 107वां नंबर पर भारत है भूखमरी की स्थिति में, ठीक ना। बताइए, बहुत चिंताजनक की बात है और देश बदल रहा है, ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12 है, ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? तो देखिए ब्लू का मतलब होता है, ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है जो समुद्र नीला होता है, तो वहीं से लिया गया, ठीक ना। तो समुद्री संसाधन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्री संसाधन। समुद्री संसाधन क्या होता है? ये किससे संबंधित होता है? मत्स्य पालन, समुद्री व्यापार, पर्यटन से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 13। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। इसकी स्थापना कब हुई है? 1935 में। ठीक, पहला गवर्नर कौन था? सर ओर्सबोन स्मिथ, ठीक ना। सर ओस्बोर्न स्मिथ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 14। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कब होता है? तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होता है वह 21 जून को मनाया जाता है, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा 21 जून। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2015 में। ठीक, प्रस्ताव कौन रखा था? यूएन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 15। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो देखिए जो नर्मदा नदी है वह पूर्व से पश्चिम बहती है, उल्टा बहती है, ठीक ना। यह पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए। यह जो है नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर गिरती है, ठीक ना। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक है। यह किस राज्यों से निकलकर बहती है? एमपी से, गुजरात से होते हुए निकल जाती है, ठीक ना। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक। ठीक, और कहाँ जाकर मिलती है? अरब सागर में, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। हाल ही में इसरो का नया मिशन आदित्य L1 किससे संबंधित है? तो देखिए आदित्य L1 जो है यह सूर्य से संबंधित है, ठीक ना।
इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य। 11 पॉइंट का मतलब क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वीय संतुलन बिंदु, उसी को बोलते हैं 11 पॉइंट, ठीक ना। 11 पॉइंट क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वीय पॉइंट का जो संतुलित बिंदु होती है वही होता है 11, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 17। फंडामेंटल ड्यूटी भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद किस संस भारतीय संविधान में किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो देखिए, जो जोड़ा गया है 1976 में यह जोड़ा गया था। बयालीसवां संशोधन, ठीक ना। 1976 में 42वां संशोधन हुआ था, उसी में यह जोड़ा गया था, ठीक ना। किस भाग में? 4A में। प्रेरणा कहाँ से ली गई है? सोवियत संघ से, ठीक ना। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 5 जून को, ठीक ना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1972 में। कहाँ हुई थी? स्टॉकहोम सम्मेलन में, ठीक ना। आयोजन कौन किया था? यूनिपी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 19। किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? तो देखिए, जो कहा जाता है जापान को, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान, लैंड ऑफ राइजिंग सन। यहाँ पर क्या होता है, जापान को यह नाम पूर्वी स्थान के कारण मिला, ठीक ना। यह जापान एकदम पूर्व दिशा में है, इसी कारण मिला। इसकी जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो, ठीक। और इसकी मुद्रा क्या है? येन। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो देखिए, 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक ना। भारतीय संसद कौन सदनीय है? तो द्विसदनीय है, लोकसभा और राज्यसभा। लोअर हाउस, अपर हाउस। लोकसभा को लोअर हाउस, ल से लोअर, और राज्यसभा को याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, अपर हाउस, ठीक ना। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, जो विश्व जल दिवस है वह 22 मार्च को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च को। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? कौन शुरू किया था? यूएन, संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक ना। पहला आयोजन कब हुआ था? 1993 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 22। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबको पता है गंगा है। ये कहाँ, कितनी किलोमीटर है? 25-25 मान लीजिए, ठीक। इसका उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, ठीक ना। इसका बहाव का है, उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल में जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो देखिए, 2025 का जो हुआ है यह ब्राजील में हुआ, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राजील, रियो जी जेनेरियो में, ठीक ना। G20 में कितने देश है? 19 देश प्लस एक यूरोपीय संघ है, ठीक ना। और स्थापना कब हुई थी? 1999 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 24। भारत का पहला राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये जो है बाघ है, साहस और शक्ति का प्रतीक, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे और देख लेते हैं इसके बारे में भी, जो टाइगर रिजर्व
कब घोषित हुआ था? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 25। हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए, जो चंद्रयान है यह इसरो द्वारा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसरो द्वारा। DRDO द्वारा, पता है, मिसाइलें वगैरह ये सब बनती है, जहाज वहाज। प्रश्न नंबर, इसके बारे में बता दें। देखिए, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 26। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? तो देखिए, जो क्षेत्रफल के आधार पर क्या है? राजस्थान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। इसकी राजधानी जयपुर। सबसे छोटा राज्य गोवा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 27। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश ने जीता? तो देखिए, जो है यह जीता अर्जेंटीना ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जेंटीना। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कतर में, ठीक ना। प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? लियोनेल मेसी। कौन? लियोनेल मेसी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? कुछ है ही नहीं, आधिकारिक रूप से कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया है, तो हम हॉकी मान लेंगे, ठीक ना। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। हाल ही में COP 28 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो COP 28 जो हुआ है, यह हुआ है UAE में, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा UAE। प्रश्न नंबर 30 और लास्ट अंतिम क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, ठीक ना। राष्ट्रपति भवन, संसद भवन यहीं पर दिल्ली में ही, नई दिल्ली में ही स्थित है, ठीक ना। देखिए, वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।